प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की हैप्पी साबत। साथ ही साथ आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए जो गेस्ट हैं मिस्टर राजेश चंद और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषें दी हैं, हमें परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इससे पहले कि हम अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर राजेश चंद से दुआ में हमारी अगुवाई करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है कि हम यहाँ इकट्ठे होकर और इस सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, आपकी सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हमें पिछले दिनों में हमें दी हैं। और इस समय जब हम यहाँ बैठते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं प्रभु, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तो हमें समझ और बुद्धि प्रदान करें ताकि हम इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकें। जो भी इस आज के पाठ में लिखा है हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें और अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें ताकि हम सब मिलकर इन आशीषों को आपसे पा सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि हम पापी और गुनहगार हैं, हमारे सारे पापों को क्षमा करें और हमें बुद्धि, समझ और शक्ति, सामर्थ्य दें ताकि हम आपके कार्य के लिए सर्वदा तैयार रहें और आपके काम को आगे बढ़ा सकें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के अंतिम त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य इस विषय पे अध्ययन कर रहे हैं। आज पाठ 10 है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है स्मरण रख कभी ना भूलना। याद वचन के लिए आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसका 7वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र से निकला है तब तक तुम इस स्थान पर ना पहुँचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम दो महत्वपूर्ण शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं, और पहला शब्द है याद रखना और दूसरा है भूल न जाना। इन दोनों शब्दों में हम कर्ता का, इसमें क्रिया का बोध हमें मिलता है और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और आज हम अपनी चर्चा में इस दोनों विषय को समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या याद रखने के लिए कहा है और क्या हमें भूल न जाने के लिए कहा है। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे जो कि रविवार के पाठ के ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे। रविवार का पाठ है मेघ धनुष को याद करना। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो मेघ धनुष है वो किस बात का चिन्ह है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है मिसेस एलिस। और मेघ धनुष के बारे में मैं सोचता हूँ कि हम सब के परिवार का बच्चा जो है वो जानता है और उस पर हम थोड़ी समय में के बाद जो है वो आएंगे। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि ये जो एक शब्द है जिसके बारे में अभी आपने बातचीत में हमें याद दिलाया है कि याद रखना, और ये याद रखना जो शब्द है सबसे पहली मर्तबा, सबसे पहली बार जो है वो उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय में जो है वो उपयोग किया गया, या हम वहाँ पर जो है उसको पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि इसको और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए जो है हमें नूह की कहानी में जो है वो जाना पड़ेगा। और नूह की कहानी का जो उल्लेख है, जो वर्णन है, हम उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय में जो है वो पाते हैं। क्योंकि नूह की कहानी हम सब जानते हैं और मैं नूह की कहानी की शुरुआत तो नहीं करूँगा, पर मैं नूह की कहानी के आखिरी हिस्से में जो है आपको लेकर जाना चाहता हूँ। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि अब जल प्रलय जो है वो समाप्त हो गया। नूह और नूह का पूरा परिवार, जिसमें कि नूह के
नूह की पत्नी है, नूह के 3 बेटे हैं और उनकी जो है वो 3 पत्नियां हैं, 3 बेटों की जो वाइफ्स हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तमाम जो पशु पक्षी जानवर जो है जो कि उस समय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है जिन सब ने जो है उस जहाज़ में प्रवेश किया था, और अब सब वो कि सब क्या करते हैं, वो बाहर जो है वो आ जाते हैं। और नूह और नूह का परिवार जो है इस बात से बहुत खुश है। तो सबसे पहला काम जो है नूह और नूह का परिवार क्या करता है, उस जहाज़ से उतरने के बाद जो है वो परमेश्वर को जो है एक धन्यवादी भेंट या होम बलि जो क्या करता है वो चढ़ाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस होम बलि से जो है, उस सुगंधित धुएं से जो है जो कि परमेश्वर तक जो पहुँचती है, परमेश्वर जो है इस बात से बहुत खुश हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर याद करता है कि कैसे जो है लोगों ने क्या किया, नूह की बात नहीं मानी, 120 साल तक नूह ने प्रचार किया, पर लोग उस पानी जहाज में प्रवेश नहीं किए और जल प्रलय से जो है पूरी की पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो गई, वो जो है नष्ट और बर्बाद हो गई, जो है वो मिट गई। और हम देखते हैं कि अब परमेश्वर जो है उस नूह के उस होम बलि से प्रसन्न होकर अब नूह से जो है और नूह के परिवार से क्या करता है, वो वादा करता है। वो कहता है कि अब तुम क्या करो, जाओ, फूलो फलो, बढ़ो और इस पूरी पृथ्वी पे क्या हो जाओ, बढ़ जाओ। और मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद ना मैं तुम्हें और ना मनुष्य जाति को, ना मनुष्य के वंश को क्या करूँगा, इस जल प्रलय से या पानी से जो है वो कभी भी नष्ट जो है वो नहीं करूँगा। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पर वो शब्द आएगा मेघधनुष जो है, अब इसका प्रमाण क्या होगा, हम कैसे जो है इस बात को सच मानेंगे। और इसके लिए जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है नूह से कहा कि तुम क्या करोगे, मेघ में, बादल में जो है एक ऐसा धनुष जो है वो देखोगे और जो तुम्हें क्या करेगा, ये बताएगा कि मैं जो है क्या करूँगा, इसके बाद कभी भी इस पृथ्वी को जल प्रलय से जो है वो नष्ट जो है वो नहीं करूँगा। आज के वर्तमान युग में भी जो है हम सब जानते हैं, जब कभी बारिश हो जाती है और बारिश के कुछ ही समय के बाद हम जो है बादल में एक मेघ धनुष देखते हैं और वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि अब बारिश जो है वो नहीं होगी। तो मैडम, वो जो हमारा आज का जो हेडिंग था कि मेघधनुष के बारे में, जो अभी आपने यहाँ पर जो है वो रविवार के पाठ में जो है वो बताया कि मेघधनुष को जो है वो याद करना, तो हम देखते हैं कि आज भी जब हम मेघधनुष को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके बाद बारिश नहीं होगी। और यही शब्द जो है परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को बताया था प्रमाण के तौर पर कि जो है जब तुम आकाश में मेघधनुष देखोगे तो तुम इस बात को मानना कि ये मैंने तुमसे प्रतिज्ञा करी है, वाचा करी है कि इसके बाद मैं दुनिया को जो है जल प्रलय से कभी भी नष्ट नहीं करूँगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है बीते दिनों के बारे में परवाह करना। मिस्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बीते दिनों के बारे में हमें परवाह क्यों करना चाहिए? क्या आप परवाह करते हैं बीते दिनों के बारे में? सवाल तो बहुत अच्छा है कि बीते दिनों के बारे में हमें परवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम बीती हुई बातों को अक्सर याद करते हैं और ख़ास तौर से हम उन बातों को याद करते हैं जो हमारे जीवन में कोई छाप छोड़ जाती हैं या हमें उन चीज़ों से हमें कुछ प्रेरणा मिली हुई होती है, तो हम उन बातों को और उस समय को हम अक्सर याद करते हैं। लेकिन आज का जो पाठ है और जिसका शीर्षक है बीते दिनों के बारे में परवाह करना, तो यहाँ पर किस बात का जिक्र किया जा रहा है और परमेश्वर किस बारे में परवाह करने के बारे में बात कर रहा है। या मूसा जो है वो अपने इजराइली लोगों को जो मिस्र के देश से उनको छुड़ा के लाया था, मूसा उनसे बात करता है। यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ें और शुरू से आखिर तक, अभी हम 4था अध्याय, फिर आगे 7वां अध्याय, 8वां 9वां अध्याय भी हमने पढ़ा है और आज हम 8वें अध्याय से भी पढ़ेंगे, तो हमें एक यहाँ पर थीम मिलता है और वो थीम यही है कि मूसा जो है वो अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जिन्हें वो मिस्र से निकाल के लाया था, उनको बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करता है और कर रहा है कि परमेश्वर ने उनके लिए कितना महान कार्य किया है। तो पूरे व्यवस्था विवरण में हम ये देखते हैं कि मूसा जो है उनको याद दिलाने की कोशिश करता है। और याद दिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है
कि हम ह्यूमन बींग जो हैं भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं बातों को। तो मूसा जो है वो इज़राइल लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इज़राइली लोगों को मिस्र से निकाला और किस स्थिति में वो उनको निकाल के वहाँ से मूसा के द्वारा जंगल से, भीड़ से, आंधी तूफान, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भयानक चीज़ें उनके सामने आईं और परमेश्वर ने उन सब को उनके ऊपर विजय प्राप्त कराते हुए उन लोगों को वहाँ से निकाला। तो जितने महान कार्य परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए मिस्र से निकलने के बाद किए थे, उनको बार बार मूसा कहता है कि तुम उन बातों को याद करो। और इतिहास में ये इसलिए लिखा गया है ताकि इन बातों को पढ़ के हम जो हैं उससे प्रेरणा ले सकें और हम जान सकें कि प्रभु ने इजराइल लोगों के लिए कितना महान कार्य किया। और वही महान कार्य परमेश्वर जो है हमारे जीवन में भी करता है, क्योंकि हम लोग भी पाप की दुनिया से जब निकल के जाते हैं तो हमारे रास्ते में भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं। तो परमेश्वर उसी प्रकार से हमारी भी सहायता कर रहा है और हमें परमेश्वर के जो महान कार्य हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए। यदि हम इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, चौथी किताब जो है व्यवस्था विवरण की, और उसके बाद 7वीं किताब है, चौथी किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों से, इजरायली लोगों से सिर्फ एक चीज़ की इच्छा करता है, और वो क्या चीज़ है? वो है उसकी आज्ञा को मानना। तो परमेश्वर इसीलिए उनको ये सब चीज़ें याद दिलाता है ताकि वो आज्ञाकारी बने, भूल ना जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा किए गए महान कार्य को हम भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम उन बातों को पढ़ें। ये इतिहास में जो बातें लिखी गई हैं ये हम सब लोगों के लिए हैं, ताकि हम इन बातों को पढ़ के अपने जीवन में जो हमारे घटित हुआ है, हमारे जीवन में जो प्रभु ने बड़े कार्य किए हैं, उन बातों को हम ना भूल जाएं। और परमेश्वर जो है उसने अपनी वाचा जो अपने लोगों के साथ बांधी थी, उस वाचा को उसने पूर्ण किया, और उसके बाद इजरायली लोगों को उस वाचा के अनुसार अपने जीवन को चलाना था और उन्हें आज्ञाकारी बनना था। तो परमेश्वर हम यही चाहता है कि हम ये सारी बातें भूल ना जाएं और हम आज्ञाकारी बने। तो हमें जो है बीते दिनों के बारे में परवाह करनी चाहिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश साहब के अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ में जाएंगे जिसका शीर्षक है ध्यान दें कहीं आप भूल न जाएं। बहुत ही अच्छा शीर्षक है पास्टर फ्रैंकलिन। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर इजरायली लोगों को क्या भूल न जाने की सलाह के बारे में कह रहा है। हम देखते हैं कि ये दोनों बातें जो है वो मिस्टर राजेश चंद ने जो है हमको याद दिला दी हैं, पर मैं थोड़ा सा जो है उसमें और जोड़ना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि ये जो मंगलवार का जो शीर्षक है ध्यान दे कहीं आप भूल ना जाना, हम देखते हैं कि आज के परिवेश में भी जो है, आज हमारे जो घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं या हमारे गुरुजन होते हैं, वो कुछ बातों को जो है हमें बार बार जो है वो याद दिलाते रहते हैं कि तुम क्या कहें कि भूल ना जाना, तुम जो है उसको स्मरण रखना, उसको याद रखना। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये होता है कि जिस विषय में के बारे में वो बात करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो हम उन बातों को जो है वो ना भूलें। और हम देखते हैं कि जब हम व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है जब आप उसकी 9वीं आयत को पढ़ें, जब आप उसके 23वीं आयत को जब पढ़ें तो यहाँ पर हमें 2 बातें जो है वो मिलती हैं। पहली बात तो ये है, जब हम व्यवस्था विवरण उसके 4थे अध्याय के 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखता है कि मूसा जो है अपने इस अध्याय के मार्फत हमें उन इजरायलियों को जो है, और आज हम जो आत्मिक इजरायली हैं, हमें भी ये बताना मांगता है, समझाना मांगता है कि हमें जो है
परमेश्वर के उन सब आशीषों को, उन सब बरकतों को, जो कुछ भी परमेश्वर ने हम सब के लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, हमारे वंशज के लिए किया है, हमें उसको कदापि भूलना नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 जो है, परमेश्वर ने जो हमसे प्रतिज्ञा करी है, परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ बताता है परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। परमेश्वर ने जो कहा है वो उसको क्या करता है, वो पूरा भी जो है वो करता है। और 23वीं आयत में जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने न सिर्फ मूसा से, इजराइलियों से और पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि लोगों से क्या करी, प्रभु ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जो है वो नहीं त्यागूंगा, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें जो है वो उठाते रहूंगा। और मैडम जब हम इन दो बातों को देखते हैं तो यहाँ पर मूसा जो है अपने लोगों को, इजराइलियों को बार बार जो है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या करें, परमेश्वर के उन तमाम उपकारों को, आशीषों को जो है वो कदापि ना भूलें। क्योंकि मूसा जो है अपने लोगों को जानता है। एक लंबी यात्रा मूसा ने जो है अपने लोगों के साथ तय की है। मूसा उनको ये बताना चाहता है कि बस थोड़े समय के बाद वो एक ऐसे देश में, एक ऐसी जगह पर जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पर कि ये संभव है कि ये क्या करेंगे, खुदा को जो है वो भूल सकते हैं। और इसलिए वो चाहता है कि लोग क्या करें, परमेश्वर को जो है वो ना भूलें, उसकी वाचा को, उसकी प्रतिज्ञाओं को जो है वो ना भूलें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा एक और बड़ी अहम बात जो है वो अपने लोगों से, इजरायली से वो कहता है कि तुम न सिर्फ अपने तक ये बात ना रखना, पर अपने बच्चों को, अपने नाती पोतियों को, जितने भी लोग जो है तुमसे रिलेटेड हैं, उनको भी क्या करना है, ये बातें जो है बताना है, ये जो है बातें समझाना है। और उसका तात्पर्य ये जो है ये होता है कि वो लोग क्या करेंगे, आने वाले भविष्य में जो है उन्हीं बातों को लोगों को क्या करेंगे, लोगों के साथ जो है वो साझा करेंगे। मनुष्य होने के नाते कई बार जो है हम एहसान फरामोश हो जाते हैं। कई बार जब हम दुख में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में होते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, रो रो के, गिड़गिड़ा के, उपवास करके, घुटनों पे जाके हम प्रार्थना करते हैं। पर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर हम क्या हो जाते हैं, उन प्राचीन इजरायलियों के समान हम खुदा को, परमेश्वर को भूल जाते हैं। और आज मैडम एलिस हमारे पास ये संदेश आता है व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय के मार्फत कि हम और आप क्या करें, परमेश्वर के उन सारी आशीषों को याद करें, उसको कदापि ना भूलें। नंबर 1। नंबर 2 जो है, और परमेश्वर ने वो जो वाचा हमसे बांधी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये सारी बातें हमें क्या करना है, अपने तक ही नहीं रखना है, पर लोगों के साथ भी जो है वो साझा जो है करना है। दर्शकों, मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आइए इन दोनों बातों को जो है वो याद रखें और लोगों के साथ हम जो है वो साझा करें। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे। बुधवार के पाठ का शीर्षक है खाया और तृप्त हुआ। मिस्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किस विषय पे बात कर रहा है, खाया, क्या चीज़ है ये खाया और तृप्त हुआ? बुधवार का जो पाठ है और उसका जो शीर्षक है मिसेस एलिस ने अभी बताया, खाया और तृप्त हुआ। खाया और तृप्त हुआ। हम जब खाते हैं, जब फिज़िकल भोजन हम खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, मतलब कि हमारा पेट भर जाता है और हम बहुत आराम महसूस करते हैं, बहुत तृप्त हो जाते हैं और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो इस संदर्भ में आज का जो पाठ है उसको हम देखते हैं कि खाया और तृप्त हुआ। यहाँ पर एक छोटी कहानी बताई जाती है। एक जनरल कॉन्फ्रेंस के एक रिटायर्ड अगुआ थे जिन्होंने बहुत सालों तक जनरल कॉन्फ्रेंस में काम किया था। 34 वर्षों तक उन्होंने काम किया था और उनके जीवन में एक घटना घटी थी। जब वो कहीं जा रहे थे तो हवाई अड्डे पर उनका एक सामान जो है वो खो जाता है। जब वो उतर के जहाज़ से अपना सामान लेने के लिए खड़े होते हैं तो उनका सामान नहीं आता है और उनका सामान कहीं गुम हो जाता है। वो कन्वेयर बेल्ट के जो सामान लेके आती है बेल्ट, उसके पास उन्होंने बैठ के वहाँ पर प्रार्थना करी और प्रभु से अपने खोए हुए सामान को वापस दोबारा लाने के लिए, उन्हें मिल जाने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। और फिर कई साल बाद उनके साथ फिर यही वाक़या हुआ। जब वो आए तो उनका सामान फिर खो गया। तब उनकी पत्नी ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, डोंट वरी, अब चिंता मत करो, इंश्योरेंस जो है ये इसे कवर कर लेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो इंश्योरेंस जो है वो उसको यहाँ कवर करेगा, बीमा इसको कवर कर लेगा।
तो इस कहानी को हम ध्यान में रखते हुए हम जो व्यवस्था विवरण की किताब है 8वां अध्याय उसका 7 और 18 तक हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं पूरा आपके लिए यहाँ पर नहीं पढ़ूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, लेकिन यहोवा जो है वो अपने लोगों को यहाँ पर एक चेतावनी दे रहा है। ये चेतावनी दे रहा है और आज भी हमारे लिए ये जो चेतावनी जो है ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। देखें कि यहोवा के प्रति उनके विश्वास योग्य रहने से उन्हें क्या प्राप्त होगा। यदि इजरायली लोग पूर्ण रूप से विश्वासी बने रहे होते तो उन्हें क्या मिलता। और यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि यदि वो उसके प्रति पूर्ण रूप से विश्वासी रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाकारी बने रहेंगे, तो उनके पास अद्भुत समृद्धि होगी। उनके पास जो उन्होंने सोची भी नहीं है उससे ज़्यादा कहीं उनके पास समृद्धि होगी, उनके पास भूमि होगी। और उस देश में जहाँ वो परमेश्वर उनको ले जाना चाह रहा है वहाँ पर कोई चीज़ महंगी नहीं होगी और उन्हें किसी प्रकार की घटी भी नहीं होगी। ये व्यवस्था विवरण की किताब हम 8वां अध्याय उसके 9वें पद में पढ़ते हैं। लेकिन उसमें वे आध्यात्मिक आशीषित होंगे। उनकी भूमि, उनके भेड़ बकरी, उनके गाय बैल, उनके सोना चांदी और उनका घर जो है वो बहुत ही सुंदर होगा। अर्थात वो सारी सुख सुविधाएं, वो भौतिक सुख सुविधाएं उनको वहाँ पर मिलेंगी जो प्रभु उनको देना चाहता है। लेकिन फिर क्या, जब ये सारी चीज़ें, ये सारे ऐशो आराम के जो सामान हैं जब हमारे पास आते हैं तो क्या हो सकता है। हम जो हैं वो एक बात भूल जाते हैं कि हमेशा जो ये धन और भौतिक समृद्धि होती है ये हमें प्रभु को भूल जाने के तरफ ले जाती है। हम प्रभु को भूल जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये सब जो है हमारी सामर्थ्य से हमने हासिल किया है, ये हमने अपनी शक्ति से, अपने कार्य से इसको हमने हासिल किया है, हमने पाया है। और हम परमेश्वर जो सब कुछ देने वाला है उसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो परमेश्वर जो है हमेशा हमें यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा है इस पूरी व्यवस्था विवरण के अध्याय में, इस किताब में, कि हम अपनी जो चतुराई है उसको और जो हमारी प्रतिभा है हम उसको ना आगे रखें बल्कि परमेश्वर को हम आगे रखें। परमेश्वर को हम आगे रखें और क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें सक्षम बनाया है सब चीज़ों के लिए। तो ये बात जो है ये मूसा जो है अपने लोगों को बताने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, याद रखने के लिए कि केवल प्रभु ही ये कार्य कर सकता है हमारे जीवन में। और हमारे यहाँ चाहे जितना भी धन और भौतिक संपत्ति क्यों ना हो, हम सभी क्या हैं, मांस और रक्त के बने हैं और हमारे लिए ज़मीन में एक जगह या एक छेद जो है वो सुरक्षित है और हम सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो सारी चीज़ें हमें देने वाला है। हमारा दाता जो है वो परमेश्वर है, हम तो सिर्फ उसके हाथ के कठपुतली हैं। तो हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो सब चीज़ की सोर्स है। यदि हमारे पास बहुत सारी भौतिक सुविधाएं हैं, हमारे पास बहुत सारा धन है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब हमारी वजह से, क्योंकि देने वाला तो परमेश्वर है। तो आज का जो पाठ है बुधवार का, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम खा पी के से तृप्त ना हो जाएं, बल्कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी तरफ ही हम अपनी निगाहें जो हमेशा लगा के रखें। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम आगे चलते हैं बृहस्पतिवार के पाठ पे। और बृहस्पतिवार का पाठ का शीर्षक है स्मरण रख कि तू एक गुलाम था। बहुत ही अच्छा शीर्षक है पास्टर फ्रैंकलिन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो संत पौलुस हैं वो हमें क्या हमेशा याद रखने के लिए कहता है। जैसे कि शीर्षक ही जो है इस बात का उल्लेख करता है, हम गुरुवार के पाठ में है कि स्मरण रख कि तू गुलाम था। हम देखते हैं कि मूसा जो है इन अपने व्यवस्था विवरण की किताब से जो है ये एक संदेश जो है बार बार जो है अपने लोगों को जो कि इजरायली हैं उनको जो है वो दो बातें जो है वो कहना चाहता है।
एक तो जो है वो भूल ना जाना, दूसरी बात जो है वो याद करना। और अब जो है बार बार हम इन्हीं दो बातों पर जो है क्या कर रहे हैं, वो मनन चिंतन जो है वो कर रहे हैं। और हम गुरुवार के पाठ का जो शीर्षक है जो कि लिखता है, स्मरण रख कि तू गुलाम था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सब ने जो है बाइबल पढ़ा है, हम सब बाइबल पढ़ते हैं और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है कैसे जो है जो इज़राइली हैं उनको उस मिस्रियों की गुलामी से जो है कितने मिराकुलसली, कितने अद्भुत तरीके से क्या किया है, अचरज तरीके से जो है वो क्या किया था, उनको स्वतंत्र किया था, उनको जो है वो आज़ाद किया था। तो पहली बात जो है मूसा जो है इज़राइली को मैडम ये बताना चाहता है कि उस बात को क्या करें, वो याद रखें, नंबर 1। नंबर 2 जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है एक ऐसे फसह के पर्व के बारे में भी जो है उनको जो है बताना चाहता है, और जिसका जिक्र जो है हम निर्गमन उसका 12वें अध्याय में 21 से लेकर 28वें पद में जो है हम पढ़ते हैं। वाक्य जो है इस प्रकार से हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर के दूत जो है मूसा के द्वारा मूसा जो है अपने लोग इज़राइली से जो है ये कहता है कि एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर और परमेश्वर के दूत जो है क्या करेंगे, उन मिस्रियों को जो है मारने के लिए रात को जो है वो निकलेंगे। और इसलिए जो है मैं तुमको सलाह देता हूँ, समझाता हूँ कि तुम क्या करो, अपनी चौखट पर क्या करो, एक पहले तो तुम क्या करो, एक मेमना लो और मेमना को जो बलि चढ़ाओ उसका जो लहू है तुम अपनी चौखट पर क्या कर लो, लगाओ। और जिससे क्या है कि जो जो व्यक्ति जो है, जो जो इज़राइली जो है क्या करेगा, अपने उस चौखट पर उस लहू को जो है वो लगाएगा। और जब परमेश्वर के दूत जो है उन मिस्रियों को मारने के लिए निकलेंगे, और जब जब जिस जिस घर की चौखट पर जो है वो लहू का चिन्ह जो है वो दिखा दिया जाएगा, तो वो क्या कर दिया जाएगा, वो जो है बच जाएंगे और उनको जो है वो नहीं मारा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक बहुत ही अहम बात जो है मूसा जो है अपने लोगों को जो है वो बताना चाहता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये जो चिन्ह है, ये जो फसह का जो पर्व है, हम देखते हैं कि पहले मूसा ने कहा कि तुम्हें क्या करना होगा, एक मेमना जो है वो बलि करना होगा, उसका लहू जो है अपनी चौखट पर लगाना होगा, जो कि आगे जाके क्या करता है, वो बलिदान, वो मेमना, वो बलिदान और वो लहू जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दर्शाता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो आपने प्रश्न किया कि संत पौलुस जो है हमें क्या याद दिलाना चाहता है। पहली बात जो है वो कहता है कि हमें परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है हमें उसको भूलना नहीं है। दूसरी बात जो है हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे परमेश्वर ने इज़राइली को जो है मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला है, परमेश्वर ने हम सबों को जो है उस पाप की गुलामी से भी क्या किया, स्वतंत्र किया है, आज़ाद जो है वो किया। परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य रक्त लहू बहाकर जो है हम सबों को क्या कर लिया है, वो मोल ले लिया। परमेश्वर ने अपना जो है अनुग्रह जो है जो कि मुफ्त में हम सबों को जो है वो दिया है, वो हमको भूलना नहीं चाहिए। और उसके साथ परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है जिसका वर्णन हम यूहन्ना 3:16 में पाते हैं, वो चाहता है कि हम कदापि जो है इन बातों को क्या करें, ना भूलें। तो हम देखते हैं मैडम यहाँ पर जो है संत पौलुस बार बार जो है अपने लोगों को याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है हमें क्या करना है, उसको कदापि भूलना नहीं चाहिए और खुदा के परमेश्वर के जो है वो एहसानमंद रहना चाहिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए आज मिस्टर राजेश चंद हमें शुक्रवार के पाठ को पढ़ाएंगे कि परमेश्वर की कृपा और पापी प्राणियों के लिए उसकी करुणा कितनी बड़ी है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो शुक्रवार का पाठ होता है वो पूरे हफ्ते के पाठ का एक निचोड़ होता है, और इसमें ज़्यादातर हम मिसेस एलन जी वाइट के द्वारा लिखी गई जो बातें हैं उनको पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। तो मिसेस एलन जी वाइट ने भी व्यवस्था विवरण की किताब में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने भी यहाँ पर अपने अतिरिक्त विचार जो हैं वो दिए हैं। तो वही विचार मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। परमेश्वर की कृपा और पापी प्राणियों के लिए उसकी करुणा कितनी बड़ी है, ये तो हम पूरे आज का जो पाठ था उससे हम जान चुके हैं। जैसा कि पास्टर फ्रैंकलिन ने शुरू में भी बताया और बाद में भी बताया कि परमेश्वर ने बादलों में या आसमान में मेघ धनुष
स्थापित कर दिया है या डाल दिया है। और उसको जब भी हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की उस महान सच्चाई को, उसकी वाचा को, उसकी करुणा को हम याद करते हैं कि परमेश्वर जो है अब कभी भी इस पृथ्वी पर बसने वाले लोगों को कभी भी पानी से नष्ट नहीं करेगा। जब हम छोटे हुआ करते तो जब हम धनुष देखते थे बादलों में, मेघ धनुष देखते थे, तो हम अपने जो घर में बड़े लोग होते थे उनसे हम पूछा करते थे कि ये क्यों निकलता है और इसका क्या मतलब है। तो हमारी दादी जो थी वो हमें बाइबल से हमें बताया करती थी कि परमेश्वर ने, और नूह की कहानी को बताने के बाद तब हमें बताती थी कि ये इसलिए ये धनुष दिखाई देता है हमें कि परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को पानी से नष्ट किया था, लेकिन उसने अब ये चिन्ह दिया है कि वो दोबारा कभी नष्ट नहीं करेगा पानी से। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम उस चीज़ को याद करते हैं। और मिसेस एलन जी वाइट ये हमें बताती हैं कि परमेश्वर का ये उद्देश्य था कि जिस प्रकार बाद की पीढ़ियों के बच्चे उस महिमा में मेहराब या मेघधनुष का अर्थ पूछें जो आकाश में फैला हुआ है, उनके माता पिता जल प्रलय की कहानी को दोहराएं, ताकि वो जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे चलने वाली पीढ़ी है, वो जान सकें परमेश्वर के बारे में और सच्चे परमेश्वर के बारे में। तो इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये जो बातें हैं हमारे धर्मशास्त्र में लिखी गई हैं, हम इनको पढ़ते रहें। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये मनुष्य के लिए ईश्वरीय प्रेम की गवाही देगा और ईश्वर में उसके विश्वास को मजबूत करेगा। तो मिसेस एलन जी वाइट हमें यहाँ बताती हैं कि ये जो मेघधनुष है, जब हम इसको देखेंगे तो हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम की जो कहानी है और जो गवाही है वो उनके विश्वास को और मजबूत करेगा। मसीह धर्म की स्थापना के बाद से ऐसा कोई भी चर्च नहीं रहा है जिसमें दुनिया के कुछ देशों में चर्च का आनंद उठाया है, जो धन और प्राणी आराम का हिस्सा हैं। सवाल यह है लेकिन किस कीमत पर। इस तरह की समृद्धि निश्चित रूप से हमारी आध्यात्मिकता को प्रभावित करती है। हम ये अपने चारों तरफ हम देख के इस बात को महसूस करते हैं और हम उसकी गवाही भी दे सकते हैं। हम बता सकते हैं कि जब हमारे पास या लोगों के पास बहुत समृद्धि होती है, बहुत धन होता है या बहुत ही समृद्ध होते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, तो वो ये समझने लगते हैं कि हम बहुत आत्मनिर्भर हैं। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना लगभग छोड़ देते हैं, या कहना चाहिए कि बहुत ही कम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो समृद्धि है इसका यही ड्रॉबैक है, या कहना चाहिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब समृद्धि आती है तो हम अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं, परमेश्वर के ऊपर हमारा जो भरोसा है वो कम हो जाता है। चाहे ये समृद्धि कितनी भी अच्छी ना हो। मिसेस वाइट कहती हैं कि ये धन, ये पैसा, ये समृद्धि चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कई खतरनाक आध्यात्मिक जालों के साथ आती है। तो देखिए मिसेस एलन जी वाइट ने यहाँ पर कितनी अच्छी बात हम लोगों को बताई है कि यदि हम समृद्ध हैं, यदि हमारे पास पैसा है, धन है, हम हर तरीके से खुश हैं, तो हमें अपने परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने ऊपर इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं हो जाना चाहिए कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। तो मिसेस एलन जी वाइट का ये कहना है कि सुख समृद्धि अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये तब तक अच्छा है जब तक हम परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा और अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखते हैं और उसकी वाचा को भूल नहीं जाते हैं। जो उसने वाचा हमारे साथ करी है, जो उसने महान कार्य हमारे जीवन में किए हैं, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, परंतु हमें हमेशा निरंतर हमें परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान लगा के रखना चाहिए
और इसके ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने सीखा स्मरण रख कभी न भूलना, और हमने देखा कि यदि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कोई ऐसे कार्य करता है, हम में से हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कोई ना कोई कार्य किए होंगे, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 103 और उसका दूसरा वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वरन उसका अकाउंट बना के रखना, ताकि जब हम उसका अकाउंट बना के रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के किए गए उपकारों का हम अकाउंट बना के रखेंगे, तो जब हम उसे देखेंगे, परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाएगा और परमेश्वर के प्रति हमारी नज़दीकियाँ, हमारी समीपता बढ़ती जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक स्कूल का लेसन हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश का और पास्टर फ्रैंकलिन का, आपके सहयोग के लिए जो आप आज हमारे सबक स्कूल में दिया। आइए हम इससे पहले कि अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए और आज की पवित्र संगति के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे सबक स्कूल पाठ के लिए। और आज हमने ये सीखा है कि आप हमारे जीवन में बहुत बहुत सारी आशीष देते हैं कि हम उसको भूलें ना, पर उसको निरंतर याद रखें और उसको दूसरे के साथ भी साझा करें। जो प्रतिज्ञाएं, जो वाचाएं प्रभु आपने हम सबके साथ बांधी हैं, उसको भी जो है हम भूलें ना, उसको भी याद रखें। और उसी प्रकार से प्रभु, जबकि हम इस अंत के दिनों में रहते हैं, हम उन सारी बातों को जो है गवाही के रूप में लोगों के साथ साझा करने वाले बने, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कलीसियाओं के साथ, और जितनों को भी प्रभु हम साझा कर सकते हैं उनके साथ साझा करना कतई प्रभु ना भूलें। प्रभु हम जानते हैं कि आपके बेटे यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। हम सबों को तैयार करें प्रभु, जिससे कि हम आपके प्रिय पुत्र के साथ उस स्वर्गीय घर में प्रवेश कर सकें। हम सबके पाप और गुनाहों को आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।